बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं, आपको अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट से आगाह कर रहे हैं। अब तक जिस शख्सियत को टेलीविजन पर आने से या पब्लिक को उनके दीदार की एक झलक कराने से रोका जा रहा था, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अब से चंद लम्हे पहले जस्टिस अतहर मिनल्ला ने नैब तरमीम केस के अंदर एक थोड़ी देर का वक्फा लिया और उस वक्फे के दौरान उन्होंने एक हुक्म जारी किया कि इमरान खान को पेश किया जाए और उनको पेश करने के इकदामात फौरी तौर पर किए जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं, आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आपको अब तक की सबसे बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं, आपको अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट से आगाह कर रहे हैं। अब तक जिस शख्सियत को टेलीविजन पर आने से या पब्लिक को उनके दीदार की एक झलक कराने से रोका जा रहा था, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अब से चंद लम्हे पहले जस्टिस अतहर मिनल्ला ने नैब तरमीम केस के अंदर एक थोड़ी देर का वक्फा लिया और उस वक्फे के दौरान उन्होंने एक हुक्म जारी किया कि इमरान खान को पेश किया जाए और उनको पेश करने के इकदामात फौरी तौर पर किए जाएं। इसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपिंग पॉलिटिक्स है उसका रुख बदल रहा है, वो रुख कितनी हद तक बदल रहा है, उसके अंदर से क्या निकल सकता है, वो डिटेल शेयर करूंगा। एक तरफ हर आधे घंटे बाद हुकूमती वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इमरान खान की अगर 3 या 4 मिनट की एक झलक भी पब्लिक के सामने आ गई तो उसके नतायज क्या हो सकते हैं, ये तमाम डिटेल शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। सब्सक्राइब कीजिए तो ऊपर ऑल वीडियोस के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए ताकि तमाम नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। कमेंट्स जरूर करने हैं, अगेन रिक्वेस्टेड कमेंट्स जरूर करने हैं, अगेन रिक्वेस्टेड कमेंट जरूर करने हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, फायरवॉल है और बड़ा मुश्किल है उसमें से निकलना, लेकिन कभी कभी हम निकल जाते हैं। तो आपकी ये वाली मेहनत जो है, शेयर, लाइक्स एंड कमेंट्स, इट्स अ मस्ट। आज की टॉप स्टोरी शामिल करते हैं। कोर्ट में नैब तरमीम केस, जस्टिस अतहर मिनल्ला ने दरख्वास्त गुजार इमरान खान को अदालत पेश करने के इंतजाम करने का कह दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का फौरी एतराज और उसके फौरन बाद बेंच उठकर चला गया। मामला ऐसा है कि नैब तरमीम केस में जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब सारे मामले को देख रहे हैं, इसके अलावा और जजेस साहिबान भी इस बेंच के अंदर मौजूद हैं। हुआ ये कि जब जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि खुद वो शख्स जिसने इस सारे मामले के ऊपर एतराज लगाया है, वो शख्स अगर खुद पेश नहीं होता तो इस नैब तरमीम केस को हम कैसे सुन सकते हैं। तो उन्होंने एक मुख्तसर सा वक्फा लिया और उस वक्फे के दौरान जो उनकी गुफ्तो शनीद हुई होगी उसके बाद उन्होंने रोस्ट्रम पर आकर कहा कि इमरान खान को पेश करने के इंतजामात किए जाएं, चाहे वो वीडियो लिंक के जरिए हो या फिर बनफ्स नफीस हो। तो उन्होंने 16 मई के हवाले से अटॉर्नी जनरल को यह कह दिया है कि 16 मई को मैं अटॉर्नी जनरल से कहता हूं कि मामला देखें और बताएं कि क्या वो इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए अदालत के सामने पेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके ऊपर एतराज किया चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने और उसके बाद बेंच उठकर चला गया। लेकिन यह हुक्म बड़ा है जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से। तो जस्टिस अतहर मिनल्ला ने एक बड़ी डेवलपमेंट कर डाली है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि इमरान खान साहब की एक झलक, उनका नाम लिए जाने, हत्ता के नेशनल टेलीविजन के ऊपर, मीडिया के ऊपर उनसे मुताल्लिक गुफ्तगू होने को रोका गया। हुकूमत ने हर तरह से हरबे आजमा लिए कि मीडिया के रिपोर्टर्स को इमरान खान के केसेस की जेल के अंदर जो सुनवाई है उसमें रसाई ना हो, प्रॉपर जो रिपोर्टिंग हो रही थी उसको रोका जाए, सेंसरशिप को बढ़ाया जाए, इमरान खान साहब का नाम लेने तक पाबंदी थी। इवन स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर भी इमरान खान साहब की अगर एक झलक या तस्वीर चली जाती थी तो उस पर एतराजात उठा दिए जाते थे या उसको ट्रांसमिशन को कट कर दिया जाता था। लेकिन अब जब मोअज़्ज़िज़ अदलिया यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चंद जजेस की जानिब से कुछ ने एतराज लगाया, कुछ की जानिब से ये हुक्मनामा सामने आया है, तो उसके बाद देखना ये होगा कि इसके ऊपर हुकूमत क्या डिसाइड करती है, हुकूमत की तरफ से क्या फैसला आता है। अव्वल तो मुझे 80% चांसेस ये लग रहे हैं कि कोई ना कोई ले तो लाल करके, बहाना करके इस मामले को तूल दिया जाएगा। कोई इंटरनेट शटडाउन, कोई और मसला, इमरान खान की
ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کو اس طرح سے رکھا جائے گا کہ ان کو پیش نہ ہونے دیا جائے. اگر بالفرض وہ ہو بھی گئے تو $1 ملین کویسچن یہ رہے گا کہ کیا عمران خان صاحب کی سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کو براڈ کاسٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. ہوتا یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب جس مدعے کو سن رہے ہوتے ہیں اس کو لائیو نشریہ کے طور پر دکھایا جا رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھنے کو مل بھی رہا ہوتا ہے. لیکن اس کیس کے اندر جب عمران خان صاحب اس قاضی وقت کے سامنے پیش ہوں گے جن کے اوپر ایک بہت بڑی پارٹی کا بہر کیف اعتراض اپنی جگہ پر موجود ہے, تو کیا اس کو براہ راست نشر کیا جائے گا؟ کیا گڈ ٹو سی یو والا جملہ دوبارہ سننے کو ملے گا؟ کیا یہ والی اجازت پبلک کو ہوگی کہ وہ نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر عمران خان کی شکل دیکھ سکیں گے تقریباً 1-1.5 سال کے بعد؟ تو مجھے اس کے چانسز 80% نظر نہیں آتے. 20% اس لیے ہیں کہ ایک ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب اس دوران جو معاملات ہیں اس کی درست فہمی کے لیے کام کر رہے ہیں, کاوشیں کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے عارف علوی صاحب کوئی ایسا لیڈ رول پلے کر چکے ہوں جس کے بعد یہ والا معاملہ کچھ اس طرح سے سامنے آیا ہو. اچھا جی, راجہ محسن اعجاز اس معاملے کے اوپر ٹویٹ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ کیا. اب اگر بانی پی ٹی آئی عمران خان عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں تو انتظامات کرنے چاہیے. مقدمے کے درخواست گزار کو سنے بغیر کیسے فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس سے. جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو نوٹس جاری کیا گیا تھا, وہ خود پیش ہونا چاہتے ہیں. جسٹس اطہر من اللہ. عامر سعید عباسی وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کیس, جسٹس اطہر من اللہ نے درخواست گزار عمران خان کو عدالت میں پیش کرنے کے انتظامات کرنے کا کہہ دیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فوری اعتراض بینچ اٹھ کر چلا گیا. اس کے اوپر راجہ محسن اعجاز نیکسٹ ٹویٹ میں کہتے ہیں سپریم کورٹ نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو بذریعہ ویڈیو لنک پیش ہونے کی ہدایت دے دی. قمر مکین اس کے اوپر کہتے ہیں another good to see you coming soon. اچھا, میڈی ٹویٹس اس کے اوپر ٹویٹ کرتی ہیں, بڑا امپورٹنٹ آج کی ڈیولپمنٹ ہے. میرا ولاگ کچھ اور ہونا تھا, میں چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے رکھوں, یہ بڑی امپورٹنٹ لیٹسٹ ہے. میڈی ٹویٹس کہتی ہیں کہ بابا خان آن ویڈیو لنک. اب پتہ چلے گا قاضی کو لائیو سماعت کیا ہوتی ہے, لیکن مجھے 100% یقین ہے مالکوں کے آرڈر کے بعد قاضی اس ویڈیو لنک سے انکاری ہو جائے گا. ادریس عباسی اس کے اوپر ٹویٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ میں عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کے لیے 16 مئی کے انتظامات ہو سکتے ہیں یا نہیں, اٹارنی جنرل عدالت کو آگاہ کریں گے. تو اس کے اوپر تمام فیصلہ اٹارنی جنرل کو کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اچھا, بہت سارے اور ٹویٹس بھی ہو رہے ہیں اس سارے معاملے کے لیے. تو آج جو ہے دو اور سماعتیں بھی امپورٹنٹ, اس کی بھی ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. آج 2 اور سماعتیں ہیں. پہلی جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز محسن اختر کیانی, اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 معزز ججز جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا مہم چلانے والوں کے خلاف توہین عدالت کارروائی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 لارجر بینچ آج کیس کی سماعت کر رہے ہیں. جس وقت آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے اس کی سماعت کسی نہج تک پہنچ چکی ہو, لیکن ابھی تک کی اپڈیٹ یہ ہے. اچھا, دوسرا کیس جو ہے وہ بھی زیادہ ہے, وہ بھی ہلکا نہیں ہے, امپورٹنٹ ہے. 190 ملین پاؤنڈ نیب ریفرنس میں. اچھا, جب نیب ترامیم کیس کے معاملے کے اوپر چیزیں ڈیولپ ہوں گی تو اس میں خان صاحب کو بھی فائدہ ہونے لگا ہے. 190 ملین پاؤنڈ نیب ریفرنس میں عمران خان کی ضمانت ہوگی یا نہیں, فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج متوقع ہے. جس وقت آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے یہ فیصلہ آ چکا ہو. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری سماعت کریں گے. امجد پرویز کے دلائل مکمل ہو گئے تو پھر فیصلہ آج متوقع ہے. تیسرا اہم فیصلہ, اس کی ہم بات کر لگے ہیں. عدت میں نکاح کیس میں جو پروسیکیوٹر ہیں, نیم حکومتی وکیل ہیں, ان کا نام ہے رضوان عباسی, وہ آج پھر پیش نہیں ہوئے. وہ کیسے نہیں پیش ہوئے, یہ اس کے اوپر قمر مکین نے ٹویٹ کیا ہوا ہے, میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں اب جب عمران خان اور بشرا بیوی کے وکلاء نے سزا کے خلاف اپیلوں پر اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں تو نیم سرکاری وکیل رضوان عباسی عدالت پیش کیوں نہیں ہوتے. ٹرائل کورٹ میں تو رات گئے اپنے وکلاء کی فوج کے ساتھ اڈیالہ جیل میں فیصلہ لینے کے لیے شور کرتے رہتے ہیں. یہ موصوف پچھلی 2-3 سماعتوں پر بھی نہ آئے اور جونیئر وکیل آ کر کہتے ہیں کہ رضوان عباسی صاحب ہائی کورٹ میں بزی ہیں. پچھلی بار تنبیہ کرنے کے باوجود جج شاہ رخ ارجمند نے آج بھی سماعت ملتوی کر کے 1 بجے کا وقت دے دیا. تو یہ والی چیزیں جو چل رہی ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور عمران خان کی جو اب تک کی اپیرنس ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے کرنے کا کہہ دیا گیا ہے.
अटॉर्नी जनरल हुकूमती मौक़िफ़ को कैसे सामने रखते हैं? क्या अटॉर्नी जनरल ले तो लाल से काम लेते हैं, उनको मना किया जाता है? हुकूमत किसी तौर भी ये नहीं चाहेगी, हुकूमत और उनके सहूलतकार किसी तौर नहीं चाहेंगे कि इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए अपीयरेंस हो। इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ था, उस वाले केस की जो वो फायरिंग करने वाला शख्स था, उसकी समातें वीडियो लिंक के जरिए होती रही और पता आज तक नहीं चला कि उसके अंदर हुआ क्या है, किसी को नहीं पता। पूछना यह है कि जब इमरान खान खुद मामलात के ऊपर एतराज़ात लगाते हैं और उनको अदालत ने बुलाया हुआ है, और अदालत इतना ही कर सकती है, वो मेक श्योर भी करा सकती है वैसे अगली समात के ऊपर, तो उस सूरत में क्या इमरान खान साहब को पेश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन रहेगा। हुकूमत अपने कामों में बिजी है। कैसे कामों में बिजी है जी? वज़ीर आज़म का स्ट्रेटेजिक इदारों के अलावा तमाम हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी का ऐलान। वज़ीर आज़म ने सिर्फ स्ट्रेटेजिक इदारों के अलावा तमाम हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी करने का ऐलान कर दिया है। अब आप बताएं कि हमारे पास PIA है, हमारे पास पाकिस्तान रेलवे है, हमारे पास दीगर इदारे हैं, उन इदारों का क्या बनेगा? ये सोचने वाली बात होगी। अच्छा, एक और केस हुआ, उसमें आज जो है इमरान रियाज खान साहब की तरफ से पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है, और उसमें कुछ सहाफ़ियों बशमुल इमरान रियाज खान उनके ये रिक्वेस्ट की गई है कि उनका नाम ECL से निकाला जाए। तो उसकी जो समात है वो मेरे ख्याल में 23 मई को मुकर्रर की गई है। तो देखते हैं उसके अंदर से क्या निकलता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्ट्रेटेजिक इदारों के अलावा तमाम हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़र-ए-सदारत निजकारी और वज़ारत निजकारी कमीशन के उमूर पर जायजा इजलास हुआ, जिसमें वज़ारत निजकारी और निजकारी कमीशन ने निजकारी प्रोग्राम 2024-29 का रोड मैप पेश किया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, स्ट्रेटेजिक इदारों के अलावा तमाम रियासती इदारों की निजकारी होगी, चाहे वो नफ़ा बख्श हैं या खसारा ज़दा हैं। अब ये वाला पॉइंट जो देखने वाला है उसको क्लियर कट हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हुआ क्या है। अच्छा, अभी तक की इतलात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर का जो मामला था वो संगीनी इख्तियार कर रहा था, लेकिन उसमें आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और फिर जो अवामी एक्शन कमेटी है उसके दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक धोखा हुआ, वो शाम वाले व्लॉग में मैं धोखा क्या था वो शेयर करूंगा आपसे, लेकिन वो मुज़ाकरात कामयाब हो गए। और उन मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद अब जो डेवलपमेंट है वो ये है कि अवामी एक्शन कमेटी ने धरना कॉल ऑफ कर दिया है और लोग अब घरों को वापस लौट रहे हैं। तो उनके मुतालबात मान लिए गए और बात यहाँ पर ख़त्म हो गई है। लेकिन जो गुज़िश्ता रात हुआ वो किस तरफ से धोखा हुआ, किस तरह का धोखा था, उसके अंदर से क्या निकल सकता है? क्या ये जो डिस्पर्शन है, इस डिस्पर्स होने को आप सिंबॉलिक कह सकते हैं, या ये वक्ती था, ये बाद में मज़ीद ट्रिगर होगा? इसकी डिटेल्स क्या होंगी वो शाम के व्लॉग में शेयर करूंगा। अब तक के व्लॉग से इतना ही। अब देखना यह है कि मुर्शिद को आपका और आपको मुर्शिद का दीदार नसीब होता है या नहीं। आज के व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।